बी न्यूज नेशन में मैं हूं शकील बागमारे। क्या मुसलमान एनआरसी के समर्थन में है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नाटक के बीजापुर शहर में एक अखबार, कर्नाटक का जो प्रजावानी नाम का है, उस अखबार में बीजापुर के सज्जादा नशीन, ख्वाजा मीर दरगाह के सज्जादा नशीन ख्वाजा हुसैन साहब ने ये कहा है कि हमें एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की बात कही है। इसीलिए हमें जर्रा बराबर भी एनआरसी को डरने की जरूरत नहीं। यानी कि इनके कहने के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने इस एनआरसी को समर्थन दिया है। दरअसल मैं आपको हकीकत क्या है ये बताता हूँ। बीजेपी हाईकमान के तरफ से ये आदेश दिया गया है कि आप जो मुसलमानों में जो अफवाहें एनआरसी हो या सीएए या एनपीआर के खिलाफ जो अफवाहें फैल रही हैं, ये उनका मानना है, ये बीजेपी पार्टी वालों का मानना है कि मुसलमानों में अफवाहें हैं, गलतफहमी का शिकार हैं, इसीलिए वो रास्ते में आ रहे हैं। ये बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी हाईकमान ने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आप मुस्लिम इलाकों में जाएं, मुसलमानों से मिलें और मुसलमानों को इसकी इत्तला दें कि एनआरसी से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं है, एनआरसी से आपको कुछ होने वाला नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं, आप यहीं रहेंगे। इस तरह से इत्तला देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ के बीजापुर के एमपी रमेश जिगजिंगी और एक्स माजी मिनिस्टर अप्पा साहब पट्टन शेट्टी और कॉरपोरेटर्स जो बीजापुर सिटी के हैं, वो अलग अलग एरिया में जहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी पॉपुलेशन है, उस इलाके में जा रहे हैं। चाहे वो मस्जिद हो या दरगाह हो, इन इलाकों में जाकर मुसलमानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या एनआरसी के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलतफहमी का शिकार ना हो। उसी तरह बीजापुर के वार्ड नंबर 1 ख्वाजा मीर दरगाह के सज्जादे नशीन ख्वाजा हुसैन से जब मिलने पहुंचे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और नेता, तो उनसे उन्होंने मिलकर एनआरसी के बारे में कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, एनआरसी से मुसलमानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली है। तो इस तरह से उनसे मुलाकात हुई और सज्जादे नशीन जो ख्वाजा हुसैन है, उनके मुताबिक कहना है कि उस वक्त वहां पर फोटो वीटू निकाले गए। और आज वो सुबह अखबार में देखते हैं, ये कल की बात है, आज के अखबार में जो प्रजावानी नामी अखबार है, ये इस कर्नाटक राज्य का, उस अखबार में एक खबर शाया होती है कि बीजापुर के ख्वाजा मीर दरगाह के सज्जादे नशीन ख्वाजा हुसैन साहब ने एनआरसी को अपना समर्थन दिया और मुसलमानों से गुजारिश की कि वो एनआरसी के खिलाफ ना रहे बल्कि इसका स्वागत करें। अब इस पर मीडिया को बुलाया और उन्होंने कहा दरअसल ऐसी मैंने किसी तरह की बात नहीं की है, दरअसल ये अफवाह है। और उस अखबार ने, जो प्रजावानी नामी जो अखबार है, उस अखबार ने गलत खबर बताई है। हमने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर उस वक्त वहां पर किसी ने वीडियो किया होगा तो आप देख सकते हैं, इनके इस तरह के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जब वो लोग आए, मुझसे इसके बारे में बताने की कोशिश की, तो मैंने उनसे कहा कि एनआरसी से मुसलमानों को प्रॉब्लम है, एनआरसी नहीं होनी चाहिए, मैंने उसकी मुखालिफत की। मगर उस अखबार ने उसका उल्टा, यानी उसका पलटते हुए उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश की, ये उनका कहना है। और उन्होंने उस अखबार पर दावा डालने की भी बात की है कि उन्होंने इनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया है, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जबकि वो समर्थन में नहीं है। ये हो गया सज्जादे नशीन ख्वाजा मीर दरगाह के सज्जादे नशीन ख्वाजा हुसैन की बात। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। इसी बीजापुर में जो गैंगबड़ी इलाके में आता है, वहाँ के एक मस्जिद में भी चंद बीजेपी के नेता मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और मुसलमानों से बात करते हैं कि एनआरसी इस तरह है, आपको डरने की जरूरत नहीं। उस पर भी बवाल ये होता है कि फिर उन लोगों के तरफ से फेसबुक पर एक मैसेज जारी किया जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो मैसेज भी यहाँ पर मौजूद है। उस मैसेज में कहा जाता है कि मुसलमानों ने समर्थन किया है एनआरसी पर। जैसे कि आप इस अखबार में भी देख सकते हैं, जो प्रजावानी अखबार है, आप इस अखबार में भी देख सकते हैं कि इसमें भी कहा गया है कि सज्जादे नशीन ख्वाजा हुसैन ने समर्थन किया है। तो इन दोनों लोगों ने सामने आकर
क्या कहा ये भी सुनिए। जुम्मे के दिन बाद नमाज असर जो है एमपी जिगजिनी साहब और पटन शेट्टी और हमारे वार्ड नंबर 2 के मेंबर अल्ताफ़ साहब, ये तीनों लोग दरगाह शरीफ पे आए। आने के बाद मुझे एक फ़ोन आया कि जिगजिनी साहब जो है आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, दुआ से आप नवाजे। तो मैं वहाँ पहुँचा, जैसे ही पहुँचा तो एक पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। फिर उसके बाद जो है एक फ़ोटो वो मेरी निकाल लिए। उसके बाद वो कुछ बोलते रहे तो मैंने उसमें यही कहा कि भाई जो भी इस वक्त चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, एनआरसी हो या सीएए हो, हम इसके मुखालिफत हैं। आज से कुछ दिन पहले भी अम्बेडकर सर्कल के अंदर हमने इसके मुखालिफत में बहुत बड़ी रैली निकाली थी शहर बीजापुर के अंदर। वो लोग आए, फिर उसके बाद ये बीजेपी की जो भी सोशल मीडिया है, मेरी इस फ़ोटो को लेकर जो गलत बयानी और मैंने जो बयान किया था, जो मैंने एनआरसी के जो ख़िलाफ़ बोला था, ये उसके मुखालिफत में ये लोग जो है चढ़ा बढ़ाकर मेरे पूरे बयान को रद्द कर दिया। हालांकि मैंने कहा था सीएए के मैं ख़िलाफ़ हूँ और हमेशा ख़िलाफ़ रहूँगा। जब तक ये काला कानून रद्द नहीं किया जाएगा, हम उस वक्त तक उस कानून की मुखालिफत करते रहेंगे। तो इसमें भी पूरा जो पेपर में आपका जो न्यूज़ छपा है उसमें खुले तौर पर लिखा है कि आप इसके फेवर में हैं, तो आप अब क्या करेंगे? आप मैं इसके मुकम्मल मुखालिफत करता हूँ, मैं इसका रद्द करता हूँ, इसका मैं कंडम करता हूँ। ये मेरे साथ ही नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक मस्जिद है, रहमानिया मस्जिद, वहाँ कुछ लोग जो है असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद के बाहर आ रहे थे, उन लोगों की पर्चा देकर उनकी भी तस्वीर खींची गई है। इस तरह के बयानात, इस तरह के जो है मुसलमानों को कर रहे हैं ताकि एक दूसरे में निफाक और एक दूसरे में जो है अदावत, दुश्मनी पैदा करें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऐसे अफवाहों से आप बचो। इस तरह का वो लोग एजेंडा बनाकर ऐसी तस्वीर खींचकर एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार में जो लिखा गया आपकी तरफ से आपने नहीं कहा? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं इसका रद्द करता हूँ। तो आप कानूनी कार्रवाई क्या करने वाले हैं? ये हमारे भाई साहब हैं सैयद मोहम्मद तंजीर पीरान साहब, ये बयान करेंगे इस पे, जो बोलेंगे इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई ये करेंगे इस पे। प्रिंट मीडिया जो है उसे गलत सलत समझ के एक गलत तरीके से पेश करके मेरे भाई साहब, कौन से अखबार में आया? ये शायद विजय कर्नाटक के प्रजावाणी अखबार में आया। आज के अखबार? हाँ, आज के अखबार में। तो इस हिसाब से अब जो भी है, हमने तो कहा नहीं कि हम सीएए को सपोर्ट करते हैं। हमने तो ये कहा था कि वो बेस्ड ऑन रिलीजन आप नहीं बांट सकते किसी को। इस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। तो जो भी छपा हुआ है, हम आज हमारे लीगल काउंसिल से हम जाके मिलेंगे, जो भी कार्रवाई करने हैं डिफेमेशन वगैरह, इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से उसको अंजाम देंगे उस मीडिया के खिलाफ, जो प्रिंट मीडिया के खिलाफ जो गलत तरीके से पेश किया है उसमें। देखो, कल जो अचानक जो हादसा हुआ, कल मगरिब के फ़ौरन नमाज के बाद हम जस्ट बाहर निकल रहे थे, तो तब एक चंद हमारा एरिया का मेंबर आनंद धुमाले, उन्हें चंद साथियों को, जब पट्टन शेट्टी एक्स एमएलए उन्होंने, और एक बीजेपी के प्रेसिडेंट और एक्स बीडीए के चेयरमैन, इनको साथ में लाकर क्या नहीं हम तुम्हारे से जरा गुफ्तगू करते हैं बोल के, वो सडनली नमाज जस्ट बाहर आते कि बताए। तो बताने के बाद इसके अलावा फिर हमारे जमात के मैंने साथियों से पूछा कि ऐसे ऐसे आए हैं तो क्या करेंगे। उन्होंने बोले कि जमात के साथियाँ भी बोले कि आए हैं तो एटलीस्ट बात सुनेंगे लो उनसे, हमारे क्या बोलने का तो कुछ नहीं है, बात सुनेंगे। तो फिर आए उन्होंने आके यहाँ यही जहाँ पे मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, इसी मुकाम पे तो बैठ के, तो उन्होंने बोले कि नहीं हमें, हमारे पट्टन शेट्टी साहब बोले कि नहीं हमें एनसीआर और ये एनआरसी, फिर बाद में सीएए, इसे क्या भी हमें नहीं कर रहे, हमें मोदी साहब खुला बोले तो तुम्हारे साथ हमें क्या भी दुश्मना नहीं है, हमें मुसलमाना के साथ ना, तो मुसलमानों को हमें ऐसे कौन निकालते नहीं, वैसा कैसा निकालने आता च नहीं है। तो ये बात बोले के बाद मैं खुला बोला उनको, देखो तुम्हें हर एक के लिए बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, लेकिन आज तक खुल को ना तो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर आए ना तो होम मिनिस्टर आए कि चलो भाई ये कानून जो बोल रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं कर रहे, और करे तो भी इसमें ये पेपर से तज देना पड़ता, बाकी का क्या भी नहीं बोल को कौन भी नहीं आए। तो ये टोटली हमारे अगेंस्ट आज भी है ही, तो इसके खिलाफ पूरे मुसलमान हैं। उसके अलावा भी कल ही जो है नहीं तुम्हारा सोमशेखर रेड्डी इतना खतरनाक स्टेटमेंट दिए बल्लारी में, तो हमें 17% तुम्हें इतने चाहिए, अगर हमें पूरे एक हुए बोले तो तुम ना भगाते हैं हमें पाकिस्तान को। तो इतना सब बोलने के बाद हमारे मुस्लिम्स कैसा हम तुम्हारा साथ देंगे, कैसा या ना हमें यकीन करेंगे बोल को, ये बात मैं बोला उनको।
तो बोलने के बाद नहीं लो ऐसा क्या नहीं है बोल को उतनी बहस हुई। उसके बाद उन्होंने क्या दूसरे बात तुम्हें इसे साथ दो बोल को भी बोले नहीं, हम ना क्या भी नहीं, ऐसा बाद में गए, वो वापस चले गए। उस वक्त हमारे साथ हमारे हमारे सत्तार भाई जो है ना आनंद के बहुत साथ हैं, क्लोज हैं, उन्होंने बुला ले को आए थे। और एनआरसी और एनपीआर और सीएए के मुखालिफत में बिल्कुल करेंगे। हाँ, इसके लिए पूरी, जबकि दूसरे कौम भी हमारा साथ दे रही, तो हमारा ये बिल्कुल फ़र्ज़ है कि हम मरते दम तक उसे मरेंगे, जान देंगे, लेकिन उसे हमें वो इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। तो आपने सपोर्ट देने की बात नहीं की? बिल्कुल नहीं की। और मैं फोटोज और सोशल मीडिया में जो वो जब बैठे सो फोटो निकाले हैं, वो फोटो डालते हैं नहीं डाले, वो कौन देखे भी नहीं, हमें फोटो निकालने से भी हमें गौर नहीं करे, उन्हें मालूम भी नहीं हमने वो चीज़। लाए थे, बुलाए थे, या जो भी मेंबर थे उनसे बाद में कारपोरेटर को भी बाद में बात किया, तो कारपोरेटर बोला कि नहीं, हमें तो हमना भी खुद को भी मालूम नहीं, फोटोज़ जो पेपर में ही क्या, नहीं तो सोशल मीडिया पे है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो मैं ऑलरेडी उनको फिर फ़ोन करके बोला भी हूँ, अगर वो मीडिया में आएंगे बोल को आए, वो पूरी निकालो बोल को बोला हूँ बोल के। तो वो आनंद धुमाड़े अभी जस्ट सबके सामने जो बात करते मैं वो बोल रहा हूँ। रहमत मस्जिद के पूरे हर एक मेंबर का साथ जो है नहीं, ये इसके अगेंस्ट में बिल्कुल रहेगा, आखिर दम तक हमें कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने इन लोगों की बातें सुनी, इनसे पता चलता है कि इन लोगों ने किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया है, मगर अखबार की सुर्खियों में ये पहुंच चुका है कि इन्होंने समर्थन किया है। और सोशल मीडिया में फेसबुक के जरिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ के बीजापुर के जो चंद जिम्मेदार हैं, जो मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, दरगाह के जिम्मेदार हैं, उन्होंने एनआरसी को समर्थन किया है। मगर हकीकत में ये लोग मीडिया के सामने आकर इन्होंने अपने ख्यालात मीडिया के जरिए जो हकीकत है वो हम तक, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और हमने आप तक पहुंचाया। मगर हम यही कहेंगे, एनआरसी हो या एनपीआर या सीएए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जज कह रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन कर रही है ये सरकार। और कई देश में, कई राज्यों में वकील संगठन भी रास्ते में उतरकर इसके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन समझ में हमें ये नहीं आ रहा कि जब इतने बड़े माहिर वकील, सुप्रीम कोर्ट जज जब कह रहे हैं कि ये कानून गैर कानूनी है, ये कानून गलत है, उसके बावजूद बीजेपी एक पार्टी है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कानून सही है। अब कितना सही है, कितना गलत, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। बस हम यही कहेंगे कि कानून के जो माहिर हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, या हमारे इस सरकार पर में बैठे हुए नेता या हमारे सरकार में जो इस बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सही हैं या गलत, ये फैसला अब आपको करना है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।